रात के लगभग 7 बज रहे थे। आसमान पर काले बादलों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। नदी की लहरें तेज हवा के साथ किनारे से टकरा रही थीं। दूर दूर तक बिजली चमक रही थी। बारिश कभी तेज होती तो कभी हल्की पड़ जाती। ऐसी रात में जहां सभी दुकानदार अपना सामान समेटकर घर जा चुके थे, वहीं नदी के किनारे एक छोटी सी ठेली अब भी जल रही थी। उस ठेली पर रखे बड़े भगोने से उठ रही थी दम बिरयानी की ऐसी खुशबू जो बारिश की ठंडी हवा के साथ दूर दूर तक फैल रही थी। उस ठेली का मालिक था अमन। उसने सुबह 4 बजे उठकर अपने हाथों से मसाले पीसे थे। ताजे बासमती चावल, रसदार चिकन, देसी घी, केसर और अपनी माँ से सीखी हुई एक खास मसाले की रेसिपी। इन सबको मिलाकर उसने ऐसी बिरयानी बनाई थी जिसका स्वाद लोग महीनों तक नहीं भूलते थे। लेकिन आज शाम तक उसकी सिर्फ 12 प्लेट बिरयानी बिकी थी। अमन पिछले 8 सालों से उसी नदी किनारे बिरयानी बेच रहा था। उसके पास कोई बड़ा होटल नहीं था, कोई चमकदार दुकान नहीं थी, न कोई बड़ी टीम, न कोई विज्ञापन। बस एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी ठेली, एक बड़ा भगोना, 2 गैस सिलेंडर, कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां और उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान। उसका एक नियम था, ग्राहक चाहे अमीर हो या गरीब, प्लेट में स्वाद कभी कम नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि बिरयानी सिर्फ चावल और मसालों से बनती है, लेकिन असली बिरयानी दिल से बनती है। अगर बनाने वाले के मन में ईमानदारी नहीं हो तो सबसे महंगे मसाले भी स्वाद नहीं दे सकते। मैं रोज सुबह सबसे पहले भगवान का नाम लेता हूँ, फिर अपने मसालों को हाथ लगाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर प्लेट सिर्फ खाना नहीं, किसी की खुशी होती है। आज कम बिक्री हुई है, लेकिन मुझे भरोसा है जिस दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी उस दिन लोग खुद मेरी ठेली तक चलकर आएंगे। उसी समय घर पर पूजा और चिंटू बैठे हुए थे। पूजा रसोई में अगले दिन के लिए प्याज काट रही थी। चिंटू अपनी कॉपी में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए। बारिश इतनी तेज है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। वो सुबह से कुछ खाए बिना काम कर रहे होंगे। कल भी उन्होंने कहा था कि पहले ग्राहक खाएंगे, फिर मैं खाऊंगा। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पिताजी को इतनी मेहनत नहीं करने दूंगा। मैं उनके लिए एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाऊंगा, लेकिन उसका नाम वही रहेगा, नदी किनारे बिरयानी वाला, क्योंकि यहीं से हमारे सपनों की शुरुआत हुई है। ना बेटा, तुम्हारे पिताजी थकते जरूर हैं, लेकिन हारना नहीं जानते। उन्होंने कई बार नुकसान देखा है, कई बार पूरा भगोना बच गया, फिर भी अगले दिन वही मुस्कान लेकर ठेला लगाया। यही वजह है कि भगवान मेहनती लोगों की देर से सही, लेकिन मदद जरूर करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन तुम्हारे पिताजी की मेहनत पूरी दुनिया देखेगी। रात के 8 बज चुके थे। अचानक बारिश पहले से कई गुना तेज हो गई। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। हवा इतनी तेज थी कि ठेली की छत हिलने लगी। दूर खड़ी बाकी बची 2-3 ठेलियां भी अपना सामान समेट कर चली गई। अब पूरे नदी किनारे सिर्फ अमन की ठेली जल रही थी। उसने भगोने का ढक्कन उठाया। गरम भाप उसके चेहरे से टकराई। उसने मुस्कुराकर बिरयानी को धीरे धीरे चलाया। पूरा माहौल खुशबू से भर गया। आज अगर ये बिरयानी नहीं बिकी तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन मैं इसे फेंकूंगा भी नहीं। अगर ग्राहक नहीं आए तो मैं इसे पास की झुग्गियों में बांट दूंगा। खाना कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। शायद इसी वजह से भगवान अब तक मेरा साथ दे रहे हैं। तभी एक बाइक तेजी से अमन की ठेली के पास आकर रुकी। बाइक से एक आदमी उतरा। वह पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ था, सांस फूल रही थी। भाई तुम ही अमन हो। मैं पिछले 15 मिनट से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। आगे नदी के दूसरी तरफ एक बड़ा संगीत कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन बारिश की वजह से पूरा कार्यक्रम रोकना पड़ा। हजारों लोग वहीं फंसे हुए हैं। आसपास जितनी भी खाने की दुकानें थीं, सब बंद हो चुकी हैं। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी ने मुझे तुम्हारी बिरयानी के बारे में बताया। क्या तुम अभी जितनी बिरयानी है सब दे सकते हो?
मेरे पास अभी मुश्किल से 150 प्लेट बिरयानी होगी। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं पूरी रात जागकर और भी बना सकता हूँ, लेकिन इतनी बारिश में सामान लाना आसान नहीं होगा। फिर भी अगर लोग सचमुच भूखे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कोई भी खाली पेट वापस ना जाए। अमन कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसने एक तरफ अपने छोटे से भगोने को देखा और दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश में डूबे रास्ते को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह एक मौका है या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। तेज बारिश अब भी लगातार हो रही थी। बिजली की चमक से पूरा नदी किनारा बार बार रोशन हो रहा था। अमन कुछ पल तक बिना कुछ बोले खड़ा रहा। उसकी नजर अबिकसर अपने छोटे से भगोने पर गई, फिर नदी के उस पार जहां हजारों लोग भूखे फंसे हुए थे। उसने गहरी सांस ली और बिना एक पल की देर किए अपने हाथों की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। राजीव जी, मैं सिर्फ बिरयानी बेचने वाला नहीं हूँ, मैं खाना बनाने वाला इंसान हूँ। अगर किसी के सामने भूख खड़ी हो और मैं चुपचाप अपना ठेला समेटकर घर चला जाऊं तो फिर मेरी मेहनत का क्या मतलब। मेरे पास जितनी बिरयानी है वह अभी ले जाइए, लेकिन अगर सच में 5000 लोग भूखे हैं तो मैं पूरी रात जागूंगा, चाहे 10 बार बिरयानी बनानी पड़े, लेकिन कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अमन, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी बड़ी बात कह रहे हो। मौसम विभाग ने अगले 6 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। रास्ते बंद हो रहे हैं, गाड़ियां फंस रही हैं, कई होटल और रेस्टोरेंट ने साफ मना कर दिया है। सब कह रहे हैं कि इतनी रात में इतना खाना बनाना नामुमकिन है। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, लोग कहते हैं अगर अमन कोई वादा कर दे तो वह पूरा करके ही दम लेता है। राजीव अपने साथ आए लोगों के साथ पहली खेप लेकर चला गया। कुछ ही मिनटों में अमन की पूरी बिरयानी खत्म हो गई। बड़ा भगोना जो शाम तक भरा हुआ था अब बिल्कुल खाली था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। हे भगवान, अब सब कुछ आपके भरोसे है। अगर मैं डर गया तो हजारों लोग भूखे रह जाएंगे, लेकिन अगर मैंने पूरी ताकत लगा दी तो शायद आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन जाएगी। अमन ने तुरंत पूजा को फोन लगाया। फोन की घंटी बजते ही पूजा ने उठा लिया। अमन, सब ठीक तो है? तुम्हारी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? बारिश बहुत तेज हो रही है। तुम घर कब आओगे? मैं और चिंटू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूजा, आज घर आने का समय नहीं है। भगवान ने हमारे सामने बहुत बड़ा मौका रखा है। नदी के उस पार हजारों लोग भूखे फंसे हुए हैं। मेरी सारी बिरयानी बिक गई। अब मुझे तुरंत 5 बड़े भगोने और बनाने हैं। घर में जितने चावल हैं सारे निकाल लो। मसाले, घी, प्याज, जो भी है सब तैयार कर लो। आज रात हमें सोना नहीं है। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं अब भी सब तैयार करती हूँ। चिंटू भी मेरी मदद करेगा। आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हजारों लोगों के लिए खाना बनाएंगे। शायद भगवान ने हमारी मेहनत का दिन आज ही चुना है। कुछ ही देर में घर की छोटी सी रसोई एक बड़े किचन में बदल गई। पूजा प्याज काट रही थी, चिंटू मसाले पीस रहा था, अमन बड़े भगोने में चावल धो रहा था। बारिश की आवाज, उबलते पानी की भाप, गरम मसालों की खुशबू और तीनों के चेहरों पर मेहनत का पसीना, पूरा माहौल किसी फिल्म जैसा लग रहा था। पिताजी, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं भी आपके काम का हिस्सा हूँ। पहले मैं सिर्फ आपको बिरयानी बनाते देखता था, लेकिन आज मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। जब लोग ये बिरयानी खाएंगे तो मुझे भी लगेगा कि उसमें मेरी थोड़ी सी मेहनत भी शामिल है। मैं वादा करता हूँ, आज मैं थकूंगा नहीं। शाबाश बेटा, याद रखना, खाना बनाना सिर्फ पेट भरना नहीं होता, ये किसी की उम्मीद बनना होता है। जिस दिन तुम यह बात समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारे हाथों में भी वही स्वाद आ जाएगा जो आज लोग मेरी बिरयानी में महसूस करते हैं। करीब 1.5 घंटे की लगातार मेहनत के बाद पहला बड़ा भगोना तैयार हो गया। पूरा घर बिरयानी की खुशबू से भर गया। तभी अमन ने गैस स्टोव की आवाज सुनी। फू, आग धीरे धीरे बुझने लगी। उसने सिलेंडर देखा और उसका चेहरा उतर गया। गैस खत्म हो चुकी थी। बाहर बारिश, देर रात
और आसपास की सभी दुकानें बंद। कुछ पल के लिए तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब क्या करेंगे? इतनी मुश्किल से एक भगोना तैयार हुआ है। अगर गैस नहीं मिली तो बाकी बिरयानी कैसे बनेगी? हजारों लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम हार नहीं मानेंगे। जब तक सांस चल रही है तब तक रास्ता भी मिलेगा। कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आज की रात मुश्किलें हमें रोकने नहीं, हमें परखने आई हैं। तभी घर के बाहर अचानक कई गाड़ियों की हेडलाइट्स एक साथ चमकी। पूरा आंगन रोशनी से भर गया। अमन बाहर निकला तो उसने देखा करीब 10 बड़े ट्रक उसके घर के सामने खड़े थे। हर ट्रक में चावल, गैस सिलेंडर, सब्जियां, मसाले। बाहर मूसलाधार बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार अमन के चेहरे पर डर नहीं था। उसके घर के सामने खड़े ट्रकों से एक एक करके लोग सामान उतारने लगे। किसी के हाथ में गैस सिलेंडर था, कोई चावल की बोरियां उतार रहा था, कोई बड़े बड़े भगोने लेकर आ रहा था। कुछ ही मिनटों में अमन के छोटे से घर के बाहर एक अस्थायी विशाल रसोई तैयार होने लगी। आसपास के लोग भी अपने घरों से निकल आए। किसी ने लकड़ियां दी, किसी ने बड़े चम्मच, तो किसी ने पीने का पानी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी बस्ती एक ही परिवार बन गई हो। अमन, मैंने शहर के कई होटल मालिकों से बात की। जब उन्हें पता चला कि एक छोटा सा बिरयानी वाला हजारों भूखे लोगों के लिए पूरी रात खाना बनाने को तैयार है, तो किसी ने गैस भेजी, किसी ने चावल, किसी ने मसाले, और कुछ लोग खुद मदद करने आ गए। याद रखना, अच्छे काम में इंसान कभी अकेला नहीं रहता। पहला कदम मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद लोग खुद हाथ बढ़ाने लगते हैं। राजीव जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे छोटे से ठेले की वजह से इतने लोग एक साथ खड़े होंगे। आज मुझे समझ आया कि मेहनत सिर्फ कमाई नहीं देती, वह लोगों का भरोसा भी कमाती है। मैं वादा करता हूं, आज जो भी बिरयानी बनेगी उसकी हर प्लेट में वही स्वाद होगा जो मेरी छोटी सी ठेली पर मिलता है। रात के 11 बज चुके थे। बारिश की आवाज, बड़े भगोनों में उबलते चावल, मसालों की खुशबू और लोगों की भाग दौड़, पूरा माहौल किसी बड़े त्योहार जैसा लग रहा था। पूजा और दूसरी महिलाएं प्याज काट रही थीं। अमन मसालों का मिश्रण तैयार कर रहा था। चिंटू प्लेटें और डिब्बे सजा रहा था। राजीव पूरी व्यवस्था संभाल रहा था। हर कोई बिना रुके काम कर रहा था। किसी के चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अमन, आज पहली बार मुझे समझ आया कि तुम्हें अपने काम से इतना प्यार क्यों है। तुम सिर्फ बिरयानी नहीं बनाते, तुम लोगों के चेहरे पर मुस्कान बनाते हो। देखो, जो लोग हमें जानते भी नहीं, वो भी आज हमारे साथ खड़े हैं। शायद यही असली दौलत होती है। पूजा, अगर इंसान अकेले सफलता पाए तो वह सिर्फ उसकी जीत होती है, लेकिन जब पूरी बस्ती साथ खड़ी हो तो वह सबकी जीत बन जाती है। आज की रात ये बिरयानी मेरी नहीं। करीब रात के 12 बजे पहली 1000 प्लेट बिरयानी तैयार हो चुकी थी। गर्मा गर्म बिरयानी को बड़े बड़े फूड कंटेनरों में भरा गया। राजीव के लोग उसे लेकर नदी के उस पार रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद राजीव का फोन आया। अमन, तुम यकीन नहीं करोगे, जैसे ही पहली प्लेट लोगों तक पहुंची, पूरा माहौल बदल गया। बच्चों के चेहरे खिल उठे, बुजुर्गों ने दुआएं दी। लोग कह रहे हैं कि इतनी बारिश में भी किसी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन एक नई समस्या आ गई है। यहां जितने लोग थे उनसे भी ज्यादा लोग अब खाने के लिए आ गए हैं। हमें और बिरयानी चाहिए, बहुत ज्यादा बिरयानी। अमन ने तुरंत दूसरा भगोना चढ़ाया, लेकिन तभी तेज हवा के साथ बारिश और भयानक हो गई। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में पानी रसोई के पास तक पहुंच गया। अगर पानी थोड़ा और बढ़ता तो पूरा सामान भीग सकता था। सारी मेहनत बर्बाद। पिताजी, पानी हमारी तरफ आ रहा है। अगर नदी और बढ़ गई तो सारे चावल खराब हो जाएंगे। क्या हमें काम रोक देना चाहिए? नहीं बेटा, मुश्किल देखकर काम छोड़ देना आसान होता है,
लेकिन मुश्किल के बीच काम पूरा करना ही असली हिम्मत है। सारे चावल और मसाले ऊंची जगह रखो, बड़े भगोने पीछे कर दो। जब तक पानी हमारे चूल्हे तक नहीं पहुंचता, हम खाना बनाते रहेंगे। घड़ी ने रात के 2 बजाए। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन अब तक 3000 से ज्यादा प्लेट बिरयानी बन चुकी थी। अमन की आंखें लाल हो चुकी थी, हाथ लगातार काम करते करते कांप रहे थे। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे सिर्फ एक ही बात याद थी, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अमन, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। नदी का मुख्य पुल पानी में डूब गया है। अब हमारी गाड़ियां इस तरफ नहीं आ सकती और तुम्हारी बिरयानी उस पार नहीं पहुंच सकती। अगर अगले 1 घंटे में खाना नहीं पहुंचा तो हजारों लोग भूखे रह जाएंगे। अब क्या करेंगे? रात के 2:30 बज चुके थे। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। नदी का पानी गरजते हुए बह रहा था। हर कोई पुल की तरफ देख रहा था। मुख्य पुल पूरी तरह पानी में डूब चुका था। ट्रक, गाड़ियां सब रुक चुकी थी। दूसरी तरफ हजारों लोग भूखे बैठे थे। इधर गर्मा गर्म बिरयानी के बड़े बड़े भगोने तैयार थे, लेकिन उन्हें पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। तभी अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने नदी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। अगर सड़क बंद हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता खत्म हो गया। ये नदी सालों से मेरी साथी रही है। मैंने बचपन से इसकी हर लहर को देखा है। मुझे इसके हर मोड़ का पता है। थोड़ी दूर पर एक पुराना घाट है जहां छोटी नावें अब भी चल सकती हैं। अगर ट्रक नहीं जा सकते तो हम नावों से बिरयानी पहुंचाएंगे। आज कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा, चाहे मुझे पूरी रात इस नदी में उतरना पड़े। तुरंत आसपास के मछुआरों से संपर्क किया। कुछ ही देर में 1, 2, फिर 5 और देखते ही देखते 12 छोटी बड़ी नावें घाट पर आ गईं। हर नाव पर बड़े स्टील के डिब्बों में बिरयानी रखी जाने लगी। अमन, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि एक छोटा सा बिरयानी वाला पूरे शहर को एक साथ जोड़ रहा है। अगर तुम हिम्मत नहीं दिखाते तो शायद कोई भी ये रास्ता सोचता तक नहीं। आज यह सिर्फ खाना पहुंचाने का काम नहीं है, ये इंसानियत की मिसाल बनने वाला है। राजीव जी, आज अगर किसी बच्चे ने भूख की वजह से रोना बंद कर दिया तो वही हमारी सबसे बड़ी कमाई होगी। आज पैसे गिनने का समय नहीं है, आज दुआएं कमाने का समय है। पहली नाव धीरे धीरे नदी में उतरी। बारिश लगातार हो रही थी। तेज हवा नाव को बार बार डगमगा रही थी। हर किसी की सांसें थम गईं। अमन खुद पहली नाव में बैठा। उसके सामने गर्मा गर्म बिरयानी के बड़े डिब्बे रखे थे। नदी की लहरें इतनी तेज थीं कि कई बार लगा नाव पलट जाएगी, लेकिन नाविक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ मिनट बाद पहली नाव सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गई। किनारे खड़े लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। उनकी आंखों में राहत थी। अमन, तुमने पूरी रात एक पल भी आराम नहीं किया। तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी हैं, हाथ कांप रहे हैं। थोड़ी देर बैठ जाओ, बाकी काम हम संभाल लेंगे। पूजा, जब तक आखिरी इंसान तक खाना नहीं पहुंच जाता तब तक मेरी थकान की कोई कीमत नहीं। मैंने हमेशा यही सीखा है कि काम पूरा होने से पहले आराम नहीं करना चाहिए। बस ये आखिरी भगोना निकल जाए, फिर मैं चैन की सांस लूंगा। सुबह के 5 बज चुके थे। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। बादलों के बीच से सूरज की पहली किरण निकली। नदी अब शांत होने लगी थी। आखिरी नाव भी बिरयानी लेकर दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। राजीव ने दूर से हाथ हिलाकर इशारा किया। सभी लोगों तक खाना पहुंच गया। यह सुनते ही अमन ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। पूरी रात की मेहनत अब सफल हो चुकी थी। सुबह पूरी तरह हो चुकी थी। बारिश अब रुक गई थी। नदी के ऊपर हल्की धूप फैलने लगी थी। पूरी रात जागने के बाद भी अमन की आंखों में चमक थी। उसके सामने खड़े थे शहर के कई बड़े होटल मालिक, कैटरिंग कंपनियों के प्रतिनिधि और व्यापारी।
सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या यही वह आदमी है जिसने पूरी रात हजारों लोगों को खाना खिलाया? सबसे आगे खड़े सफेद बालों वाले बुजुर्ग आगे बढ़े। अमन, मैं पिछले 30 साल से होटल का कारोबार कर रहा हूं। मैंने बड़े बड़े शेफ देखे हैं, महंगे रेस्टोरेंट देखे हैं, लेकिन मैंने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने पैसे से पहले लोगों की भूख को महत्व दिया। कल रात तुम चाहते तो सिर्फ अपनी बची हुई बिरयानी बेचकर घर चले जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने पूरी रात जागकर हजारों लोगों के लिए खाना बनाया। ऐसे इंसान के साथ काम करने का सपना हर व्यापारी देखता है। इसलिए हम सब मिलकर तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहते हैं। आप सबका धन्यवाद, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। लेकिन मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, अगर मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करता तो शायद कल रात आधे रास्ते में ही हार मान लेता। मुझे बड़ा बनना है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि मैं अपने ठेले की खुशबू भूल जाऊं। अगर ये नया काम शुरू होगा तो एक शर्त पर होगा, हर शाखा में वही स्वाद रहेगा, वही ईमानदारी रहेगी, और कोई भी ग्राहक सिर्फ पैसे की वजह से कम खाना नहीं पाएगा। यही जवाब सुनने के लिए हम यहाँ आए थे। ब्रांड तो पैसे से बन जाता है, लेकिन भरोसा सिर्फ ऐसे इंसानों से बनता है। 6 महीने बीत गए। अब शहर में कई जगह एक ही नाम दिखाई देता था, नदी किनारे बिरयानी वाला। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर रविवार अमन अपनी पहली ठेली लेकर उसी पुराने नदी किनारे पहुंच जाता, वहीं जहां कभी सिर्फ 12 प्लेट बिरयानी बिकती थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसी ठेली की बिरयानी खाने आते। पिताजी, अब तो हमारे इतने बड़े रेस्टोरेंट हैं, फिर भी आप हर रविवार इस ठेली पर क्यों आते हैं? आप चाहें तो आराम कर सकते हैं। बेटा, जिस जगह से इंसान की शुरुआत होती है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यही ठेला मेरी पहली पहचान था, यही नदी मेरी पहली साथी थी। अगर मैं इन्हें भूल गया तो मैं खुद को भूल जाऊंगा। याद रखना, बड़ा बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। 1 साल बाद फिर वही बारिश का मौसम आया। अमन अपनी ठेली पर बिरयानी बना रहा था, तभी एक छोटा सा लड़का भीगा हुआ धीरे धीरे ठेली के पास आया। उसने झिझकते हुए कहा, भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ी सी बिरयानी मिल सकती है? बेटा, ये ठेला सिर्फ अब बिरयानी बेचने के लिए नहीं है। यहाँ से कोई भी भूखा वापस नहीं जाता। जब कभी बड़े बनो तो किसी भूखे को कभी मना मत करना। बस मुझसे इतना वादा कर दो। मैं वादा करता हूँ। शाम ढल रही थी। बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिरने लगी। नदी शांत थी। अमन अपनी पुरानी ठेली के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। दूर उसके नए रेस्टोरेंट की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसके दिल के सबसे करीब अब भी वही छोटी सी ठेली थी जहां से एक सपना शुरू हुआ था। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। नीचे नदी, ठेला, गरम बिरयानी की उठती भाप और लोगों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देती है। उस रात की कहानी शहर में आज भी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, बारिश तो हर साल आती है, लेकिन ऐसी रात जब एक छोटे से बिरयानी वाले ने हजारों लोगों का पेट और दिल दोनों भर दिए, वह कहानी बार बार नहीं बनती। और तभी से नदी किनारे बिरयानी वाला सिर्फ एक ठेला नहीं, बल्कि एक ऐसी पहचान बन गया जिसे लोग स्वाद से ज्यादा उसके जज्बे के लिए याद करते हैं।